पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और नई कैबिनेट के साथ काम शुरू कर दिया है। इस बार चुनाव में मुस्लिम आरक्षण सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा। वहीं पसमानदा मुस्लिमों का मुद्दा भी पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में अंत में जोर शोर से उठाने लगे। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण में किसी भी मुस्लिम का शपथ नहीं लेना चर्चा का विषय रहा। जी हाँ, इस बार पीएम मोदी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। पीएम मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में एक न एक मुस्लिम ने मंत्री पद की शपथ जरूर ली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब पीएम मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी तो नजमा हेपतुल्ला उनके मंत्रिमंडल में शामिल थी। नजमा हेपतुल्ला कांग्रेस का दामन छोड़कर 2014 में ही बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें राज्यसभा से सांसद चुना गया था और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया था। इसके बाद साल 2019 में जब दूसरी बार पीएम मोदी ने पीएम पद की शपथ ली तो मुख्तार अब्बास नकवी बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ में शामिल रहे। नकवी भी राज्यसभा के ही सांसद थे। वह भी नजमा हेपतुल्ला की तरह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने। लेकिन पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना। आजाद भारत में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी भी प्रधानमंत्री की नई कैबिनेट चुनी गई हो और उसमें एक भी मुस्लिम नहीं रहा हो। हालांकि यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि बेशक पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन बाद में साल 2022 में उनसे ये मंत्रालय ले लिया गया और स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बना दिया गया था। यानी पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के अंतिम 2 साल में कोई भी केंद्रीय मंत्री मुस्लिम नहीं था। यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए में एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर नहीं आया। इस बार लोकसभा चुनाव में कुल 24 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं, लेकिन इसमें एक भी एनडीए का नहीं है। यानी बीजेपी छोड़िए, सहयोगी दलों के पास भी एक भी मुस्लिम सांसद लोकसभा में नहीं है। 24 लोकसभा सांसद इस बार चुने गए हैं, जिसमें 21 INDIA गठबंधन से हैं। इसमें भी 9 मुस्लिम सांसद कांग्रेस के हैं, 5 मुस्लिम सांसद TMC यानी तृणमूल कांग्रेस से हैं, 4 मुस्लिम सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, 2 इंडियन मुस्लिम लीग से और 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंध रखते हैं। इसके अलावा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम सांसद हैं। 2 मुस्लिम सांसद निर्दलीय चुने गए हैं। एक निर्दलीय सांसद बारामूला से इंजीनियर राशिद और दूसरे लद्दाख से मोहम्मद हनीफा हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो मुस्लिम सांसदों की संख्या इस बार घट गई है। पिछली लोकसभा में 26 मुस्लिम सांसद थे, जबकि इस लोकसभा में 24 हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में पीएम बने थे तो उनकी कैबिनेट में शहनवाज हुसैन और उमर अब्दुल्ला के रूप में 2 मुस्लिम मंत्री शामिल थे। इससे पहले 1998 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब मुख्तार अब्बास नकवी उनकी कैबिनेट में शामिल थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।